जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आइए एक बार मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा, कुछ चिंतन। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हो विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। शास्त्र का वाक्य है, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। अर्थात भगवान की विस्मृति ही जीव का दुख है, वही विपत्ति है, वही कष्ट है, वही क्लेश का मूल है। प्रभु का स्मरण रहे तो सदा सुख है, सर्वदा सुख है, सर्वत्र सुख है। और इसी विषय पर आप और मैं ये चर्चा, ये चिंतन करके कुछ विचार का प्रकाश पाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विषमता से भरे संसार में वो स्थिरता, वो स्थायित्व, वो आनंद, वो शांति किस प्रकार पाई जा सकती है। और खूब देखकर, पढ़कर, सुनकर, समझकर यही समझ में आता है कि सतत प्रभु का भजन ही एकमात्र इस भव रोग की औषधि है। रामचरितमानस कहती है, निज अनुभव सुन कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। और जहाँ कोई महानुभाव, जहाँ कोई महज्जन, जहाँ कोई महापुरुष किसी बात को अपना अनुभव कहकर कहे, तो उसे तो बिना किसी विचार के, बिना किसी अन्य चिंतन के यूं का यूं स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ रामचरितमानस में इस प्रसंग में श्री कागभूषुंडी जी श्री गरुड़ जी से कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। ये मेरा अनुभव है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। और एक बात आपको बताऊं, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है।
अनुभव के प्रकाश में ही, अनुभूति के प्रकाश में ही तो ये सच्चिदानंद की ओर ये यात्रा पूरी की जाती है। जब भजन करते हैं आप और मैं, साधन करते हैं आप और मैं, छोटा सा प्रभु की कृपा का कोई अनुभव होता है, कितना बल मिलता है मन को, कितना सहारा मिलता है उस छोटी सी अनुभूति से, और आगे का बहुत दूर का मार्ग हम उस छोटे से अनुभव के सहारे पार कर जाते हैं। और जो महापुरुषों का अनुभव है वो तो ज्योति स्तंभ है। महापुरुषों के जो अनुभव हैं वो तो ज्योति स्तंभ हैं, उसी के प्रकाश में ये यात्रा संभव है। नहीं तो आंख बंद करो तो भाई अंधेरा है, और मैं कहता हूँ जीव के लिए खुली आंख से भी अंधेरा है। सूरदास जी कहते हैं ना, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री सूरदास जी कह रहे सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। श्री सूरदास जी कहते हैं प्रभु मैं केवल बाहर से नेत्रहीन नहीं हूँ, मेरे भीतर के चक्षु भी बंद प्राय हैं। मेरे लिए तो भीतर भी अंधेरा है और बाहर भी अंधेरा है। आपके मेरे लिए भीतर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है। जिस मार्ग पर कभी गए नहीं, जिस मार्ग पर कभी गए नहीं, जिस मार्ग के विषय में कुछ जानते नहीं, अंधेरा और है, कैसे यात्रा करेंगे आप और मैं। महापुरुषों के जो अनुभव हैं वही तो ज्योति स्तंभ हैं, उन्हीं के प्रकाश में ये यात्रा पूर्ण की जाती है। इसीलिए बार बार सब महापुरुषों ने सतत सत्संग की बात कही है कि जब जब भूलोगे, जब जब भटकोगे, जब जब कभी पथच्युत होने की घड़ी आ जाएगी, किसी कारण से, किसी प्रारब्ध से, किसी प्रकृतिजन्य प्रतिकूलता से, संतों का अनुभव संभाल लेता है, संत का अनुभव ही संभालता है। इसीलिए मैं तो कई बार कहता भी हूँ आपसे कि ज़िंदगी में थोड़ा ताल्लुक़ फ़कीरों से भी रखिए, ज़िंदगी में थोड़ा ताल्लुक़ फ़कीरों से भी रखिए। ये वो हकीम हैं जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। जूं अम्बुज के पात में, पात पात में पात, त्यों संतन की बात में, बात बात में बात। तो श्री काकभसुंडी जी कह रहे मेरा अनुभव है, निज अनुभव सुन कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटाई कलेसा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। जिस घड़ी भगवान की विस्मृति होती है पर तभी तो संसार और संसार का प्रपंच प्रवेश करता है और वह दुख का बीज पड़ जाता है। फिर वो फलता फूलता है, फिर माया की पवन चलती है, विषय वासना के जल से आप और मैं जाने अनजाने उसका सिंचन करते रहते हैं और वो प्रपंच के बीज का विस्तार होता रहता है। कल भी चर्चा की थी आपने और मैंने कि कहाँ है संसार। अगर संसार है तो वो कहीं भीतर ही है। और किस रूप में है संसार, किस रूप में संसार भीतर रहता है। संसार को प्राप्त करने की जो इच्छा है ना, विषय वस्तु प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये भोग की जो लालसा है, जो लोभ है, ये इसी रूप में बस संसार भीतर रहता है। भाई इस बाहर संसार का कोई अस्तित्व नहीं, कोई वस्तु नहीं बांधती, कोई स्थिति नहीं बांध सकती जीव को। जीव चेतन है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसे केवल अपनी इच्छा बांधती है। बहुत ध्यान से सुनिए, जीव को जो ईश्वर का अंश है, उस सर्वशक्तिमान का अंश होने से जीव भी शक्ति संपन्न है, विवेक संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, आत्मा का निज स्वरूप विशुद्ध है, सच्चिदानंदमय है। इसीलिए कोई भी जड़ वस्तु जीव को नहीं बांध सकती। जीव को अपनी इच्छा बांधती है, जीव को अपना ही संकल्प संसार से बांधता है, अपनी इच्छा। इसीलिए मैं कई बार पहले भी कहता हूं, सुख दुख का कारण कोई नहीं, हम स्वयं हैं। जीवन में जो आया है वो हमारे ही संकल्प से आया है। जो आज है उसका कभी संकल्प किया था, और आज जैसे संकल्प होंगे वैसा कल हम फल प्राप्त करेंगे। अपने संकल्पों से ही जीवन आकार लेता है। इसीलिए वैचारिक धरातल पर, चिंतन के स्तर पर साधक का शुद्ध होना, बुद्ध होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो भगवान की विस्मृति ना हो, सतत स्मरण होता रहे, इसकी क्या युक्ति है, इसकी क्या विधि है, किस तरीके से इस संसार में रहते हुए ये स्थिति पाई जा सकती है, उस पर कुछ आप और मैं बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के
भक्ति सूत्र के माध्यम से, जो श्रीमद् भागवत भक्ति सूत्र देती है। एक बात तो तय है भाई, एक बात तो सुनिश्चित है, इसमें तो कोई दूसरा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रोज कहूं तो भी कम है कि संसार के बंधनों से अगर जीव को कोई मुक्त कर सकता है तो वो भक्ति कर सकती है, भक्त कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। भगवान किस रूप में जीव को मुक्त करते हैं, भगवान कैसी कृपा करते हैं? सर पर आकर प्रभु हाथ रखेंगे और बस प्रकाश हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। पर जो प्रभु की कृपा करने की विधि है ना, प्रभु अपने मुख से कहते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में ददामि बुद्धि योगम तम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। उसे मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, विवेक देता हूँ, विवेक शक्ति। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शक्ति है विचार शक्ति, और शक्ति से भी बड़ी होती है उस शक्ति का सदुपयोग करने की विधि। ध्यान से समझने की चेष्टा करिए। सबसे बड़ी है आपकी विचार शक्ति। आप देखिए विचार में कितनी बड़ी शक्ति है कि सर्व दुख रूप संसार होते हुए भी, जानते हैं आप और मैं संसार दुख रूप है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, पीछे मुड़कर देखना, संसार की कटुता आंख के सामने आ जाएगी। संसार के वो कड़वे अनुभव बता देंगे कि संसार असार है, संसार के संबंध झूठे हैं, यहाँ की प्रत्येक वस्तु मिथ्या है। लेकिन इतने से कहाँ आपकी मेरी बात बन जाती है। विचार की शक्ति क्या है? जानते हुए भी कि संसार दुख रूप है, लेकिन संसार का विचार संसार से बांधे रखता है। और यही विचार, यही चिंतन अगर भगवदीय हो जाए तो फिर मुक्त होने में भी देर नहीं है, फिर शुद्ध होने में भी कोई विलंब नहीं है। तो मानना पड़ेगा विचार में बहुत बड़ी शक्ति है, और विचार शक्ति से भी बड़ी शक्ति है उस शक्ति का सदुपयोग करने की विधि। जब भी जब ऊर्जा शक्ति को प्रकट किया जाता है, जब साधारण शब्दों में कहूँ तो जब बिजली बनाई जाती है ना, तो बिजली बनाने से पहले उस बिजली का किस प्रकार से, उस शक्ति का किस प्रकार से संवितरण किया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाती है। तो वो जो ऊर्जा को वितरित करने की विधि है, वो ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सबसे बड़ी शक्ति है विचार शक्ति, और विचार शक्ति से भी श्रेष्ठ है विचार शक्ति का सदुपयोग करने की विधि, जिसे विवेक कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं क्या देता हूं? मैं विवेक देता हूं। विचार शक्ति सभी के पास है, विचार तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, मूर्ख भी करता है, बुद्धिमान भी करता है। विचार प्रत्येक व्यक्ति करता है, हर प्रत्येक व्यक्ति की विचार करने की अपनी एक दिशा है, अपनी एक सीमा है। भगवान विवेक देते हैं जिससे विचार शक्ति का सदुपयोग कर लिया जाता है। और एक का विचार है जो दुर्गंध उत्पन्न करता है, कामना की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, और भीतर दुर्गुण बढ़ते चले जाते हैं। और एक का विचार है, संत का विचार है, जो इस संसार में, इस अस्तित्व में एक दैवी सुवास प्रकट करता है। जाने कितने जीवों को, जाने कितने हृदयों को शीतल कर देता है संत का एक विचार। मैं तो सदा से कहता आया हूँ कि मैं तो संतों के विचारों का ही उपासक हूँ, मैं तो संतों के शब्दों की ही आराधना करता हूँ। कितनी शक्ति होती है संतों के शब्दों में, उनके मुख से जो निकलता है, उनकी वाणी कैसे अंधियारे मन में उजाला कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। संत के शब्द में, उसके विचारों में कितना प्रकाश है, कितनी शक्ति है, कितनी शांति है कि वो अंधियारे मन में उजाला कर देते हैं। मोह की निशा का अंत कर देते हैं संत के शब्द रूपी सूर्य। तो भगवान कृपा करके जीव को विवेक प्रदान करते हैं, और यही जीवन यज्ञ हो जाता है, यही जीवन उत्सव हो जाता है, स्वार्थी परमार्थ बनता है। जैसे कोयलाई हीरा बनता है ना, ऐसे स्वार्थी परमार्थ बनता है। ऐसे यही जीवन उत्सव बनता है। जीव ही भक्त होता है भाई, ये जीव ही भक्त होता है। विधि है, युक्ति है, जिसकी आप और मैं चर्चा कर रहे हैं। तो विधि क्या है? सबसे पहले श्रवण से क्या होगा? प्रेम का अंकुरित प्रस्फुटित होगा, जीवन में उत्साह का, उल्लास का संचार होगा, गुण गाएगा। ये हृदय उस भगवतीय प्रेम के, उस दिव्य प्रेम के गीत गाएगा।
जीवन में आनंद का संचार होगा, जीवनी शक्ति को प्रसन्नता का स्पर्श प्राप्त होता है। प्रथम संस्पर्श प्रसन्नता का प्राप्त होता है जब भक्ति का अनुग्रह होता है, जब भक्ति का अनुग्रह होता है। तो श्रवणम कीर्तनम, और कल हमने चर्चा की थी जब श्रवण और कीर्तन सतत होता है फिर उसके पश्चात जो प्रसाद प्राप्त होता है वो क्या है? विष्णु स्मरणम। कल हमने वार्ता की थी कि एक है प्रयास पूर्वक स्मरण, एक है जब स्मरण स्वभाव बन जाए। आरंभ हमको प्रयास से ही करना है और जाना कहाँ है, उद्देश्य क्या है कि जब स्मरण स्वभाव में आ जाए, जब भगवत स्मृति स्वभावतः हो, उसका सुख, उसका आनंद कुछ और है। जब प्रयास, जब परिश्रम ना रहे, जब यही जीवन धारा हो जाए। सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम। निष्कामता यहीं से आती है। अगली पंक्ति कहती है, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। मुझे अपनी प्रीति की रीति का निर्वाह करना है। प्रियतम उत्तर दे न दे उसकी राजी। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सतत नाम जप से क्या होगा? संसार का जो बीज है कामना, वो नष्ट होती है। इसीलिए जो भजनानंदी संत है वो अपने अनुभव से कह रहे हैं कि नाम जप से कामना की पूर्ति नहीं होती, न ही कराने की चेष्टा करनी चाहिए। ये नाम अपराध है, बड़ी मूर्खता है। अगर कोई नाम जप करता है इसलिए है ना कि मेरे किसी सांसारिक कार्य की, सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, तो बड़ा मूढ़ है। ये नामापराध है। नाम जप किया जाता है, सतत भगवत स्मरण किया जाता है कि वो जो संसार का बीज है, जिसे कामना कहते हैं, वासना कहते हैं, वो नष्ट हो जाए। और ऐसा ही होता है। ये पंक्तियां कहती हैं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। संतों का अनुभव भी ऐसा ही है। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की बिन सै चिंत। मन अंतर की चिंता क्या है? अब भीतर उतर जाओ, देख लो चिंता का कारण क्या है। संसार की इच्छा ही चिंता का कारण है। जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। संत तो बड़े थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहते हैं ना। वो कहते हैं चाह गई, और चाह के जाते ही क्या हुआ? चिंता मिटी। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अब जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। तो विष्णु स्मरणम, और जब भगवान का स्मरण सतत हो जाता है, जब भगवत स्मरण सहज हो जाता है, जब भगवत स्मरण स्वभाव बन जाता है, क्या प्रसाद प्राप्त होता है? सतत स्मरण के प्रसाद स्वरूप आपको क्या प्राप्त होगा? निष्कामता। और निष्कामता ही निर्मलता है। ये सूत्र आप बांध कर रख सकते हैं अपने पास। निष्कामता ही निर्मलता है। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। किस निर्मलता की बात कर रहे हैं? जो स्नान करने से होती है या जो किसी विशेष कर्म कांड करने से प्राप्त होती है? ना ना ना, भगवान तो किसी और निर्मलता की बात कर रहे हैं। मन निर्मल होता है जब मन कामना रहित होता है। जिस घड़ी मन में कोई इच्छा ना हो ना, उस घड़ी मन निर्मल है। तो निष्कामता ही निर्मलता है। और ये निष्कामता सतत श्रवण कीर्तन स्मरण से प्राप्त होती है। हमारे सेवक जी महाराज भी कहते हैं, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति बीत काल सब जाइयो। और आपको स्मरण हो तो आरंभ में मैंने कहा था, कुछ करेंगे कुछ होगा। कुछ आपुर में करेंगे और कुछ होगा। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर स्मरण होगा। और सतत स्मरण होने से क्या होगा? निष्कामता आ जाएगी। अब जब निष्कामता आ जाएगी फिर क्या होगा? फिर चौथा चरण क्या है? अब ये तो कई बार आप और मैं चर्चा कर चुकी, भाई कर्म किए बिना तो आप और मैं रह नहीं सकते। कर्म करना तो व्यवस्था है, कर्म करना ही पड़ता है, इसके बिना कोई गति नहीं है।
जब निष्काम होकर कर्म किया जाता है तो वो कर्म क्या कहलाता है? वो कर्म कहलाता है सेवा। कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी माय। प्रभु के दरबार में कमी नहीं किसी बात की। आपको मुझे प्रभु से लेना ही नहीं आता। आपको मांगते आ रहे हैं हम जन्म जन्म से, पर मांगना आया नहीं। न तो मांगना आया और न क्या मांगना है ये जाने, ये पहचाने। अगर मांगना आता ना तो हमारे पास ना तो प्रार्थनाएं होती, ना याचनाएं होती। झुका हुआ मस्तक होता, जुड़े हुए हाथ होते, एक भाव भरा हृदय होता और हम जानते बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास, बिन बोले सब किछ जानदा। न तो हमें क्या मांगना है ये पता है और कैसे मांगना है ये भी नहीं आता। ये भी संत से ही सीखा जाता है, क्या मांगना है और कैसे मांगना है। मौन रहकर मांगा जाता है, विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर, नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरकर, चकोर की भांति प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करते हुए मांगा जाता है। कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कह कबीर तादास पे काल करे नहीं घात। प्रभु के स्वरूप का, स्वभाव का विचार करके अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते जाइए, मौन रहिए, प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करिए। और क्या मांगना है ये भी संत सिखाते हैं। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, रसिकन संग फिरूं दिन रात। तो आपको तो मुझे ये भी नहीं आता क्या मांगना है, कैसे मांगना है, ये भी आपको मुझे संतों से सीखना है। खैर, जब निष्कामता आती है और उसके बाद कर्म तो जैसा मैंने कहा आपको मुझे करना पड़ेगा, लेकिन निष्काम हृदय जो कर्म करता है वो कर्म प्रभु को प्रिय लगने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उस कर्म में अब स्वार्थ नहीं है, उस कर्म में परमार्थ है। और परमार्थ के भाव से युक्त होकर जब कोई कर्म यहाँ पर किया जाता है तो प्रकृति प्रसन्न होती है, आह्लादित होती है, भगवान को प्रिय लगता है वो आपका कर्म, और वही कर्म सेवा हो जाता है। इसीलिए इस सूत्र में जो शब्द का प्रयोग किया गया ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर कहने पाद सेवनम, चरणों की सेवा। चरणों की सेवा कहने से तात्पर्य ये है कि सेवा विनम्र होकर की जाए, झुककर। ये जो पाद सेवनम कहा गया, इसमें शब्द प्रयोग का एक बड़ा महत्व उद्देश्य है। कैसे की जाए सेवा? विनम्र होकर, धन्यवाद के भाव से भरकर करिए। आप करते हैं ऐसा नहीं, प्रभु की कृपा से आपसे ये कार्य कराया जा रहा है, इस भाव से। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। इतना महत् कार्य करके आने के बाद हनुमान जी ये कहते हैं प्रभु से, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये सेवक का लक्षण है। सेवा शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ है, बड़ा विस्तृत अर्थ। और मुझसे तो कोई पूछे कि किसकी सेवा, तो मैं कहता हूं सबकी सेवा। चीटी सोलह जुगल तक सबसो हित निष्काम। हमारे यहाँ जो प्रेम के उपासक संत हुए, जो हित के उपासक रसिक संत हुए, वो तो कहते हैं चीटी से लेकर युगल सरकार तक हमें सबकी सेवा करनी है, जिसकी बन पड़े। मैं अभी शायद कल परसों ही पढ़ रहा था कहीं पर, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज के जीवन की एक घटना है। स्वामी जी ने अपने श्रीमुख से कभी किसी समय इसका वर्णन किया। वो कहने लगे, एक बार मुझसे किसी ने कंबल मांगा। स्वामी जी के पास एक कंबल था, किसी ने मांगा। श्री स्वामी जी ने कहा कि वो कंबल मैंने उसे नहीं दिया। और स्वामी जी कह रहे हैं कि 35-40 बरस तक वो बात मुझे खटकती रही कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने उस समय उस सेवा के अवसर को हाथ से जाने दिया। जब अवसर आए ना, कर दीजिए, दे दीजिए, बांट दीजिए। और घबराहट होती हो दे देने में कि भाई आपका ध्यान कौन रखेगा। फिर संत की बात सुनिए। कबीर तो कहते दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। हालांकि मुझे दान शब्द अच्छा नहीं लगता, सेवा ही शब्द अच्छा है, पर फिर भी इससे इतना
संकेत तो आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं कि दीजिए दीजिए, देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन कोई और है देने वाला। आप तो अवसर का लाभ लीजिए। और एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूंगा भाई, कि सेवा के समान अंतःकरण को निर्मल करने की दूसरी और कोई विधि नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा, जीवन को सफल करना है, जीवन को सार्थक बनाना है, सेवा जैसी कोई दूसरी विधि नहीं है। इसलिए नवदा भक्ति के इस समग्र सूत्र में ये सेवा बिल्कुल मध्य में है, पाद सेवनम। और पाद सेवनम कहने का अर्थ है चरणों की सेवा, अर्थात जब चरणों की सेवा की जाती है तो मस्तक झुका कर की जाती है। ये गूढ़ार्थ है कि जब सेवा की जाए तो विनम्र होकर, मन में किसी भी प्रकार का दंभ या अहम पालकर सेवा की जाए तो सेवा की भावना भी दूषित होती है और सेवा की क्रिया भी व्यर्थ होती है। श्रद्धावान लभते फलम, किसी भी क्रिया का फल श्रद्धा से है, निर्मल बुद्धि से, पवित्र भावना से उसका फल प्राप्त होता है। तो करें, पर कैसे? मन में खूब दृढ़ विश्वास भरकर। भाई जो कार्य आप कर रहे हो वो कार्य कोई भी कर सकता था, वो महामहिम किसी से भी करा सकता था, उसने आपको चुना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसीलिए सेवा के प्रतिफल में कुछ मांगे नहीं, सेवा दिन रात करता रहे। और श्री कबीर जी कहते हैं, ऐसे दास पर कहे कबीर ता दास पर काल करे नहीं घात। और महाराज तो वाणी में फरमाते ही हैं, तेरे सेवक को पो किछ नाही, जमुना वैने रे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और एक बात चलते चलते आपसे और निवेदन करूं, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंप्या रहे चरण में लाग। मुझे बड़ी प्रिय है कबीर जी की ये साखी, कह रहे सब कुछ गुरु के पास है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, अपने भाग्य से पाया जाता है। समुद्र के सामने खड़े रहने वाला व्यक्ति केवल लहरों में खेल कर आ जाता है या गोता लगाकर मोती लाता है, ये उसकी योग्यता और पात्रता पर निर्भर करता है। समुद्र के पास तो रत्न है, वो तो रत्नाकर है, उसके पास तो अथाह संपत्ति है, वो तो सदा सदा के लिए सब अभाव दूर कर देने में समर्थ है। अगर किसी के पास युक्ति हो तो, अगर किसी के पास धीरज हो तो, अगर किसी के पास सामर्थ्य हो गोता लगाकर तल तक उतर जाने की, तो वह मूल्य रत्न ला सकता है। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, बस सेवक मन सौंप्या रहे चरण में लाग। गुरु चरणों से लगे रहना भाई, हरि चरणों से लगे रहना। और फिर आपको कहूँगा, जब अवसर आए कर दीजिए सेवा, जो आपसे बन पड़े, तन से, मन से, धन से, अपने साधन से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपने भाव से। कुछ नहीं होता, मुस्कुराते रहिए, सबके हित की प्रार्थना करते रहिए, 2 माला फेर दीजिए, माला के कुछ मन के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हों। पर इतना संकल्प कर लीजिए कि सेवा से रहित आपका जीवन ना हो। जीवन का कोई दिन, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो काल है, उस काल में कोई ना कोई सेवा आप अवश्य कर दें। संत की सेवा हो, भगवंत की सेवा हो, मैं तो कहता हूं सबकी सेवा, सबकी सेवा, चींटी सोलह जुगल तक सब सो हित निष्काम। मैं दोहरा रहा हूं ये बात कि जिसकी बन पड़े उसकी सेवा करिए। फिर आपसे कह रहा हूं भाई, अपने अंतःकरण को समृद्ध बनाने की, संपन्न बनाने की, इससे श्रेष्ठ और कोई विधि नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। जीवन का आधार बने सेवा, व्यवहार में न रहे सेवा, जीवन का आधार बने सेवा, स्वभाव बन जाए सेवा, झुका रहे मस्तक, भरा रहे हृदय भाव से, जुड़े रहें ये आपके दोनों कर कमल, और होती रहे आपके माध्यम से इस समग्र अस्तित्व की सुंदर सेवा। आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री हरिवंश। प्रणाम।